कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3446 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सॉर्ट मैट्रिक्स बाय डायगोनल्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। बेसिकली इसमें हमें एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें हमें करना क्या है कि जो बॉटम लेफ्ट ट्राइंगल है, मतलब जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल जैसे ये सब डायगोनल्स हैं, ये 1 8 6 ये वाले डायगोनल हो गया, 9 5 हो गया, 4 हो गया, ये सब जो बॉटम में हैं इन सारे डायगोनल्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और इसके ऊपर मिडिल डायगोनल इसके ऊपर जो है उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। यही सॉर्ट करने के बाद हमें इसी डायगोनल को, मतलब इसी मैट्रिक्स को रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम जो है, अगर आप देखें, हम हर डायगोनल को उसके i-j से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें भी, कोई भी डायगोनल अगर ले लें, उसको हम i-j से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मिडिल वाला डायगोनल लें, तो उसका d क्या है, i, जैसे मान लीजिए इसका i 0 है, इसका कॉलम 0 है। ठीक है, i रो 0 कॉलम 0, इसका डायगोनल जो है 0 हुआ। ठीक है, सिमिलरली अगर 8 की बात करें, 8 में क्या है, 1 रो 1 है, कॉलम भी 1 है, 1 - 1 0 हुआ। सिमिलरली अगर 6 को देखें, 2 - 2 0 है, तो मतलब इस डायगोनल को हम 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस वाले डायगोनल पे आइए, ऊपर वाले 7 पे, इसका जो है रो 0 कॉलम 1 -1 हुआ। ठीक है, इस केस में डिस्टेंस -1 हुआ। अगर इस डायगोनल में और कौन है, इस डायगोनल में और कौन है, 2 है। अगर इसको देखें 1 - 2, तो अभी भी -1 है। तो आप देख सकते हैं कि हम जो है डायगोनल्स को उसके i-j इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये देखिए, अगर डायगोनल की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो है बॉटम वाले डायगोनल की बात हो रही है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब वो 1 8 6 इसकी बात हो रही है, या फिर उसके नीचे जो डायगोनल्स हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, कैसे, अगर इसको आप देखें, अगर 9 और 5 इस वाले डायगोनल को देखें, 9 और 5 इसका क्या है, 1 और 0, 1 - 0 1 हुआ। ठीक, यहाँ पे 5 का क्या है, 2 और 1, 2 - 1 कितना हुआ, 1 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो इसीलिए अगर डायगोनल हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सिमिलरली अगर ये स्मॉलर देन 0 है, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यूज़ करके सॉल्व करना है इसको। तो इसी को हम यूज़ करेंगे अभी। और एक चीज़ समझ लेते हैं इससे पहले। अब एक एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे मान हम इसी मैट्रिक्स को फिर से यूज़ करते हैं और एक बार फुल ड्राई रन करते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स हमें दिया गया है। इसको हम सारे जितने भी हमारे ये हैं, मतलब इनके डायगोनल्स और इनकी वैल्यूज़ को हम एक बार निकाल लेते हैं। जैसे हम देखें, अगर 0 0 पे इंडेक्स पे इसकी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है 1। ठीक है, सिमिलरली हम देखें, अगर 0 1 पे डी है 1 और वैल्यू है 7। ठीक है, ऐसे अगर हम सबको देखें और हम ऐसे सबको लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहीं पे। 0 2 पे क्या है, डी क्या है 2, वैल्यू क्या है इसकी 3, 1 0, डी इक्वल्स टू 1, वैल्यू 9, 1 1 1 1 पे डी 0 8। ठीक है, 1 2 पे क्या है, डी है -1 2, 2 0 पे देखते हैं क्या है, डी इक्वल्स टू क्या है 2 है, वैल्यू है 4। 2 1 पे देखें, अगर डी इक्वल्स टू 1 है, वैल्यू है 5। 2 2 पे देखें,
डी इक्वल टू 0 हो गया, वैल्यू है 6। ठीक है, ये सब हमने वैल्यूज़ और उनके इंडेक्सेस पे क्या क्या उनका डिस्टेंस है वो निकाल लिया है। अब देखते हैं, जैसे फर्स्ट देखते हैं डी इक्वल टू 0 पे कौन कौन से वैल्यूज़ हैं। ठीक है, क्या है, 1 है, 8 है, देन 6 है। ठीक है, डी इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ डी इक्वल टू 0 की बात हो रही थी। ठीक है, डी इक्वल टू -1 की बात करें अगर, यहाँ पे क्या क्या है, 7 2। डी इक्वल टू -2 देखें अगर, यहाँ पे सिर्फ 3। डी इक्वल टू 1 की बात करें, 9 एंड 5। 2 की बात करें सिर्फ 4। ठीक है, ये सब हमारे डायगोनल्स पे उन पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो सब हो गए हैं। ठीक है, अब जो है हम इनको सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू उनके डी। इसी को हम यहाँ पे सॉर्ट कर देते हैं। अगर सॉर्ट करने के बाद डी इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया था ना, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 6 1। ठीक है, डी इक्वल टू -1 की बात करें, ये जो है स्मॉलर देन 0 है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 और 7 हो जाएगा। डी इक्वल टू फिर -2 की बात करें, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, लेकिन इसमें सिर्फ 3 है। ठीक है, डी इक्वल टू 1 की बात करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर 9 5। डी इक्वल टू 2 की बात करें, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर 4। ये हो गया हमारी वैल्यूज़। ये सब हम स्टोर कर लेंगे एक मैप में, हर इंडेक्स, हर ये डायगोनल की वैल्यू के अगेंस्ट ये सब वैल्यूज़ हम स्टोर कर लेंगे। ये डायगोनल्स पहले स्टोर करेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली उनको दोबारा सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इन्हीं का यूज़ करके हम फिल करेंगे। इसको फिल कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमें एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे दिखाता हूँ मैं, जैसे मान लो हमें ये मैट्रिक्स दोबारा से फिल करना है। इन सब चीज़ों करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद, ये अब हमें मैट्रिक्स दोबारा फिल करना है। इसको कैसे फिल करेंगे, तो अब इसके लिए भी हमें एक मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मैप बना के, जैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, इसका 0, ये इंडेक्स 0 है, 0 0 पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, डी इक्वल टू 0 मतलब इंडेक्स जो है 0 वाले इंडेक्स पे उसकी, मतलब 0 वाला जो डायगोनल है उसका इंडेक्स क्या होगा, जैसे IDX मान लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए ये पॉइंट करेगा 0 को। तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले क्या होगा, हम जैसे हमने देखा यहाँ 0 0 पे आए, हमने देखा इसका डिस्टेंस क्या है, मतलब इंडेक्स क्या है, 0 है, तो इसका करेंट इंडेक्स क्या है, 0 है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको 8 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब जो है, अब ये इंडेक्स जो है पॉइंट करने लगेगा 1 को। ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा जो है, हम जब ट्रेवर्स करने जाएंगे अब 0 1 पे आ जाएगा। ठीक है, 0 1 के डायगोनल की वैल्यू क्या है, 0 -1, तो डी इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, इसका भी करेंट इंडेक्स कुछ है नहीं, तो इसको भी 0 मानेंगे। तो मतलब डी डायगोनल जो है -1, जिस डायगोनल, वो वाला डायगोनल देखो जिसके वैल्यू, जो इसका की -1 है, वो 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे है 2, है ना, 0 इंडेक्स पे 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 0 3 पे कौन सा है इंडेक्स, 0 3 डायगोनल पे क्या हो जाएगा, 0 और -3, नहीं सॉरी 2 है ये, 0 -2 प्लस 2 -2 हुआ। इसका करंट इंडेक्स क्या है, इस इंडेक्स, इस पर भी कुछ करंट इंडेक्स है नहीं, इसका भी 0 मानेंगे। -2 जो है इसके करंट इंडेक्स, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या है, डायगोनल -2 वाला 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, लेकिन यहाँ बढ़ जाएगा, वो करने के बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा और इधर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ आपने देखें 1 -0 क्या हुआ, 1 -0 1 हुआ, इसमें भी 1 -0 1 हुआ। इसका डिस्टेंस जो है
डायगोनल इक्वल्स टू 1 हुआ। अब इसका भी आईडीएस कुछ है नहीं, इसका भी करंट इंडेक्स 0 मानते हैं। डायगोनल 1 और करंट इंडेक्स 9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 लिख देंगे हम, ठीक है, और इसको 1 से बढ़ा देंगे। अब फिर देखते हैं आगे, 1 और 1 कितना हुआ, 1 माइनस 1 0 हो गया। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 ये रो इक्वल्स टू 1 है, कॉलम 1 है, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0 हुआ। अब हम देखेंगे हमारे जो है डायगोनल, 0 डायगोनल वाले करंट इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल 0 डायगोनल वाला करंट इंडेक्स 6 है, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आने के बाद अब ये फिर आगे बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा 2। अब ये पॉइंट करने लगा 1 को, आगे जब भी 0 आएगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। तो चलिए कोड कर लेते हैं इसी चीज़। तो सबसे पहले इंट n लेंथ स्टोर कर लेते हैं, ग्रिड डॉट लेंथ, ठीक है। मैप ले लेते हैं, डायगोनल मैप इसको दे देते हैं न्यू हैश में, ठीक है। अब इसको ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं, फिर मैप में स्टोर करते हैं टू 0 स्मॉलर देन n, ठीक है। इंट डायगोनल स्टोर कर लेते हैं i माइनस j। अब अपने डायगोनल मैप जो है इसमें स्टोर करते हैं, डॉट इफ, ठीक है, डी डॉट गेट कर लेते हैं डी को, और उसमें ऐड कर देते हैं करंट जो वैल्यू उसको, डॉट ऐड आई जे। तो ये हमने अपना मैप क्रिएट कर लिया। अब जो है उसी मैप को हम सॉर्ट करते हैं बेस्ड ऑन डी, जो डायगोनल की वैल्यू जो मैंने बताया था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डी डॉट की सेट, इफ डी स्मॉलर देन 0 है, अगर डी स्मॉलर देन 0 तो डायरेक्टली उसको सॉर्ट कर देते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया उसको सॉर्ट कर देते हैं हम, पहले इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप होगा ये वाला काम जो हम कर रहे थे, यहाँ पे जो स्टोर करने के लिए जो हम मेंटेन कर रहे थे ना एक एक्स्ट्रा मैप, वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मैप टीचर डॉट इंडेक्स मैप न्यू हैश मैप, ठीक है। अब इसको अपना जो डायगोनल मतलब ग्रिड जो है इसको फिल करते चलते हैं, j इक्वल टू 0, j स्मॉलर देन एन, j प्लस प्लस, ठीक है। डायगोनल निकालते हैं i माइनस जे हुआ, जो इंडेक्स है यहाँ ये करंट इंडेक्स निकालते हैं, इंडेक्स मैप में से गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट 0 देना है, गेट और डिफ़ॉल्ट 0। उसके बाद
अब ग्रिड आई जे पे हम उस वाले जो डायगोनल पे जो वैल्यू है उस इंडेक्स पे उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे डॉट गेट उस डायगोनल में इस इंडेक्स पे जो वैल्यू वो है यहाँ पे, और इंडेक्स जो मैप है वहाँ पे हम करेंट इंडेक्स की वैल्यू जो है वन एक बार प्लस करके यहाँ पुट कर देंगे इंडेक्स +1। ठीक है, ये करने के बाद हमें अब रिटर्न कर देना है अपने ग्रिड को। रन करके देखते हैं टेस्ट केसेस। प्रॉब्लम है, यहाँ पे वन लिस्ट पास हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो रहा है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।